तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्यूज। आज 15 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रह को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। तो किसने, कौन सा है? PSLV-C52। अब जैसे इसके बारे में जानकारी, इसरो, तो इसके अध्यक्ष कौन है? श्री एस सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष का फरवरी 2022 में निधन हो गया। कौन है वो? क्या नाम है? राहुल बजाज। आंसर क्या हो जाएगा? राहुल बजाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अब जैसे जर्मनी है तो इसके बारे में जानकारी है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। इसके चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्च। और जैसे राष्ट्रपति तो अभी चुनी है कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इफेडा ने 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है 36वां स्थापना? 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंत्रियों में से 13 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा करने के लिए फिलीपींस का दौरा किया है। तो किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब जैसे इसमें क्या है? मनसुख मांडविया, ये कौन है? जैसे मनसुख मांडविया ये कौन है? भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और अश्विनी वैष्णव कौन है? ये भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब बात इसमें जैसे फिलीपींस की हुई है, फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगी? मनीला। यहाँ की मुद्रा क्या है? फिलीपीन यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? तो कितने वर्षों के लिए दिए? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस देश को स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती के रूप में मनाया गया? 198वीं जयंती के रूप में। तो कब मनाया गया? 12 फरवरी को। अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है मृगी दिवस? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 फरवरी को। जैसे अभी इसके साथ 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। अब इसके साथ और डे हैं, जैसे फरवरी के अभी जितने भी डे हुए हैं, जैसे 1 फरवरी को क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस। जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और एक और है 2 फरवरी को रूमेटाइस आर्थराइटिस जागरूकता दिवस। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। 5 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव दिवस। और 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। से 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी जैसे 12 को होता है, 13, 14 को क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर जितने भी आपको फरवरी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज तिवारी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट रेगिस्तान उत्सव, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है? तो किस राज्य में? राजस्थान। जैसे ये क्वेश्चन बताया था, निम्नलिखित में से खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी को किया गया है, मनोज तिवारी को। अब जिसमें जैसे बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार। जैसे योजना कौन कौन सी है? अभी 2 योजना जो मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में भारत सरकार ने चीनी मूल के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54F पर। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय 15 से 16 फरवरी 2022 के बीच किस शहर में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए हॉप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो किसने की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। अब जैसे महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी मुंबई। जिले 36 लोकसभा सीटें, 48 राज्यसभा, 19। यहाँ का राज्य पशु क्या हो जाएगा भारतीय विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा पीले पैरों वाला हरा कबूतर। इससे राष्ट्रीय उद्यान क्या है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नब्बेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। जैसे बांध क्या हो जाएगा कोयना बांध कोयना नदी पर, जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, बिल्सन बांध प्रवर नदी पर और बेतरड़ा बांध बेतरना नदी पर और मूला बांध मूला नदी पर। महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। अब जैसे यस बैंक है तो यस बैंक के बारे में जानकारी क्या हो जाएगी, इसका मुख्यालय कहाँ है मुंबई। स्थापना कब हुई थी 2004 में, किसने की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर देश में उत्पादन बढ़ाने और सस्ती कीमत पर लोगों तक गुणवत्तापूर्ण सामान पहुंचाने में काम करेगा? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके साथ कर रहा है साझेदारी? अमेजन के साथ। अगला क्वेश्चन, जब फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? डाबर। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कल अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। जय हिंद।